अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। बस ये इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, ताक रातें शुरू हो गई हैं तो बस इबादत में ही मसरूफ़ हैं आजकल, तो थकावट सी हो जाती है। तो इतने दिन हो गए हैं, मैंने कहा आज अपना व्लॉग बनाऊँ, आपसे शेयर करूँ अपना व्लॉग। तो बस जी हम आ गए थे मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरी दोस्त जा रही थी दुबई, तो उनको सी ऑफ करना था हमने। और ये रात के 12 बजे का टाइम है। उन्होंने जाना तो 3 बजे की फ़्लाइट थी और फ़्लाई दुबई से जाना था उन्होंने, लेकिन हम 12 बजे ही रात के पहुंच गए थे, क्योंकि फिर बाद में हमें देर हो जाती। तो उन्हें कुछ चीज़ें देनी थी और उनसे मिलना था। बस जी वो फिर आ गई थी, उनका वेट कर रहे थे पहले तो हम, और बातों में लगे रह गए अपनी। और फिर वो आ गई थी तो उनसे मिले, उनको देख के दिल खुश हो रहा था। वो जा रही थी इतने अरसे के बाद अपने हस्बैंड के पास, 5-6 साल के बाद। अब वो जा रही हैं फैमिली वीज़े पे। तो उनसे मिल के फिर हम तो आ गए थे घर, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं अपनी बेटी के गई थी स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी। तो ऑनलाइन क्लासें क्योंकि फ़िनिश हो रही थी ईद तक, ईद की छुट्टियां हो रही हैं, तो बस इस सिलसिले में उन्होंने कुछ बुलाया था और बात करनी थी। बस जी बहुत थकावट हो गई थी मुझे, क्योंकि रात हम गए थे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ भी इतनी देर हो गई थी। और फिर सुबह मैंने बेटी के स्कूल जाना था, तो स्कूल से आते ही मैं तो सो गई थी, नींद पूरी की मैंने इसलिए आपको अफ्तारी का भी नहीं दिखा सकी। बस जी फिर नमाज़ पढ़ के इशा के, और फिर हमने खाना खा लिया था इशा के फ़ौरन बाद ही। तो बेटी के लिए तो बनाया था आलू और शिमला मिर्च, और अपने लिए बनाई थी मटन कढ़ाई, क्योंकि मेरी बेटी मटन शौक़ से नहीं खाती। तो उसके लिए आलू और शिमला मिर्च बना ली थी और अपने लिए मटन कढ़ाई बना ली थी, और बस हमने खाना खाया था। फिर उससे अगले दिन हम चले गए थे बहन के घर, क्योंकि बहन ने बुलाया था अफ्तारी पे। वैसे भी वो चाहती है कि ज़रा मुझे एक दिन रेस्ट मिल जाए, मुझे और अम्मी को। बहन मेरी तो आ जाती है रोज़ ही, तो उसके तो रोज़ ही चक्कर लग जाता है, लेकिन हम बहुत कम जाते हैं उसके घर। वैसे तो ये बहन का जो मेरा घर है वो मेरी खाला का घर है। मेरी अम्मी और मेरी खाला दो ही बहनें हैं। खाला मेरी तो वफ़ात पा गई हैं। तो हमारे तो खाला के घर ऐसे ही है जैसे कि हमारी नानी का घर हो। जैसे हमें तो यूँ महसूस होता है, क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक खाला के घर बहुत आते थे। बहुत शादी से पहले तो हमारे ऐसा था, खाला के घर बहुत ही आना जाना। अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आते फिर भी हम ज़रूर हैं। तो बस ये खाला का घर भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत घर है मेरी खाला का। तो उनका घर तो हमसे भी बहुत बड़ा है। ये जो अगला पोर्शन है ये मेरी बहन को दिया हुआ है उन्होंने, और पिछला पोर्शन जो है उन्होंने अपनी दूसरी बहुओं को दिया हुआ है। तो माशाल्लाह से मेरी बहन का घर भी बहुत प्यारा है। ये उसने अपने पहले भी व्लॉग में दिखाया था आपको अपना घर, तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाऊं। ये थोड़ा सा छोटा सा जो पोर्शन है वो मेरी बहन के पास है। लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, और एक बेडरूम है, किचन है, और वाशरूम है, और एक वाशरूम बाहर भी है। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं अपनी बहन का घर। तो ये उसका बेडरूम है। ये बच्चे आजकल क्योंकि घर में हैं तो थोड़ा सा बस अफरा तफरी सी होती है घर में। तो ये देखें, ये उसने अपने सूट प्रेस करके रखा हुआ है, बेड के ऊपर ही रखा हुआ है। और मेरा बिनोई भी घर है, तो इसलिए थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है घर। और जो है उसने आज कपड़े भी धोए थे, तो वो भी उसने अपनी लपेट के तह करके नहीं रखे थे, वो भी वहीं पे लिविंग रूम में ही पड़े हुए थे। तो बाद में हमने उठा लिए थे वहाँ से। तो ये तो फिर बच्चों के साथ होता है छोटा मोटा। और ये उसका छोटा सा किचन है, ये भी बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा सा, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, अच्छा बना हुआ है, इसका नीट एंड क्लीन है। तो ये था मेरी खाला का घर, और बहुत अच्छा दिन गुज़रा, मज़ा किया हमने, एंजॉय किया। क्योंकि ज़रा थोड़ा सा ये है कि रूटीन से हट के अगर हम कोई दिन गुजारते हैं तो ज़रा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे के लिए हम फ्रेश हो जाते हैं अपने घर रूटीन गुजारने के लिए। ये देखिए अम्मी बैठी हुई हैं, और अभी हमें ज़ोहर की नमाज़ से ही फ़ारिग हुए थे, बल्कि अब असर भी होने वाली थी। बस ज़ोहर की नमाज़ ज़रा लेट पड़ी थी, इसलिए असर भी होने वाली है। और फिर उसके बाद बच्चियों ने अपनी चीज़ें दिखाई थी हमें। मेरी बहन के बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब हम उनके घर जाते हैं। तो उसको उनको तो ये था कि खाला हमारी ये चीज़ें देखें, हमारी ये ईद की शॉपिंग है। कभी मुझे ज्वेलरी दिखाने बैठ गई और कभी कपड़े दिखाने बैठ जाती थी। ये देखिए उसका जो शॉपिंग बैग है वो
उठा के आ रही थी और रख रही थी। यही काम है बस बच्चों को आजकल। मेरी बेटी भी खाला के घर आके बहुत खुश होती है क्योंकि उसे कंपनी मिलती है। वो बच्चों में ही ज़्यादा खुश रह जाती है इस तरह वो। और उसका तो बस खाला के घर आज बहुत दिल लगा, उसका तो आने का दिल ही नहीं था। बच्चों के साथ ही बच्चों का दिल लगता है। ये देखें जी, मैं ये आपको दिखा रही हूँ लॉन का दोबारा व्यू विंडो से। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये विंडो से देखना बाहर का व्यू देखना बहुत प्यारा लगता है क्योंकि लॉन है तो बस दिल खुश होता है कि दिल करता है कि बस बाहर का ही व्यू देखते रह जाएं। और ये देखिए, ये उसने अपनी मुझे वॉच दिखाई थी, पोनी टेल्स थी और कुछ पिनें थी। और ये तीनों की एक एक वॉच मुझे दिखा रहे थे और मैंने कहा आपसे शेयर करूं। उनकी एक की वाइट थी, पिंक थी और एक की येलो थी। तो वो कह रही थी खाला मेरी चीज़ें देखो, और आमना कहती थी नहीं खाला पहले मेरी चीज़ें देखो। ये मैं उनकी बस यही होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। तो किसी ज़माने हम भी ऐसे ही बचपन में होते थे, ईद की मेहंदियाँ दिखा रहे हैं अगले दिन एक दूसरे को कि किसकी तेज़ हुई है। और जिसकी तेज़ होती थी वो कहते थे कि देखो मेरी सबसे ज़्यादा तेज़ है। बस जी, ईद तो बच्चों की होती है, बच्चों से ही रौनक होती है। ये सब चीज़ें ईद जो है बच्चों की वजह से ही अच्छी लगती है। बस जी, फिर हम चले गए थे खाला के दूसरे पोर्शन में जहाँ पे मेरी बहन की दूसरी देवरानियाँ रहती हैं। तो उनके पास चले गए थे और कुछ देर वहाँ बैठे थे क्योंकि मेरे कज़न भी आए हुए हैं लाहौर से ईद करने यहाँ पे, खाला के बेटे। तो वो लाहौर रहते हैं, मेरे एक खाला का बेटा, तो वो भी आए हुए हैं यहीं पे ईद करने आए हुए हैं। तो उनसे मिले, बहुत अरसे के बाद मिली हूँ उनसे भी। तो वहीं पे बैठे रह गए, बातें की। फिर शाम का टाइम हो गया था तो फिर हमने बाहरी लॉन में ही चारपाई बिछा ली थी। और मौसम अच्छा हो गया था शाम को, क्योंकि शाम को जब पानी देते हैं लॉन को तो ठंडक सी हो जाती है। तो बाहर ही फिर हमने पंखा लगवा लिया था और चारपाई पे बैठ गए थे। तो बस ये बच्चे भी खेलते रह गए थे और दिल खुश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रोज़ा भी हमने बाहर ही बैठ के खोला था। वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि बस बच्चों में उस वक्त ऐसे बस हलचल सी मच गई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमने कहा पहले रोज़ा खोल लें। तो ये देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यही होती हैं बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ। इनकी वजह से ही, बस बच्चों की वजह से ही ज़िंदगी है। इनको देख के दिल खुश होता रहता है। तो बस इनको ही देखते हैं। अम्मी की तो बच्चों में बहुत ही जान है। बस ये मैं फिर डिनर लगा लिया था रात के टाइम और फिर मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, शेयर कर दूँ। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।